this child was born in a war zone, clinging on to life. For you, helping him makes a difference in the world. For this delicate child, it could be the difference between life and death. To donate, please call Islamic Relief now or visit us online. Every second counts. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, ईद की ढेरों खुशियों के साथ आज का हस्बे हाल हाजिर है। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक। नाजरीन, हमारी तरफ से तमाम निक्के वड्डे लम्बे चौड़े मोटे पतले काले गोरे बच्चे बुढ़े जवान मर्द औरत गरीब अमीर शहरी पेंडू और आपके दादा दादी नाना नानी खालू खाला मासी मासड़ फूफा फूफी चाचा चाची अंकल आंटी बीवी साली सास बहू ससुर दमाद और अब्बू अम्मी बेटा बेटी बहन भाई दोस्त अजीज रिश्तेदार हमसाए क्लास फेलो कुलीग फेसबुक फ्रेंड बॉस मतहत नौकर चाकर डॉक्टर टीचर शागिर्द दिलबर दुश्मन और आपके तमाम अहले खाना को ईद मुबारक कबूल। तो रह तो नहीं गया और यार असल में फिर लोग एतराज करते हैं क्या ये तुम अब मुंह ही नहीं लगाते, हमें ईद मुबारक ही नहीं कहते, हाथ धो गई तुमने स्कूटर क्या नवा ले लिया, तुमने शौक ही हो। मुबारक हो अजीज साहब। खैर मुबारक खैर मुबारक। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपको इतने सारे रिश्ते याद कैसे रहे? रिश्ते को याद रखने वाली बात है, रिश्ते याद ही होते हैं हर एक को। वो तो बेवकूफ अपना सेल्फिश होता है जिसको रिश्ते याद नहीं रहते। बिल्कुल सही। वैसे भी जितने बुजुर्गों के मैंने रिश्ते बताए हैं उन सब से मैंने फैंटी खाई हुई है, इसलिए वो मुझे याद है। और ये जो बच्चों के रिश्ते मैंने बताए हैं उन सब को मैंने चूंकि ईदियां देनी है इसलिए मैंने सारे गिनती करके डायरी पे लिखे हुए हैं। एक मेरा भतीजा बहुत तेज है, उस नामराद ने अपना नाम 2 बार लिखवाया हुआ था। मैं टोटल करूं, मैंने कहा यार ये बात क्या है, 50 रुपए कम क्यों पड़ रहे हैं? फिर मैंने गौर से दोबारा देखा है माशाल्लाह कितने सारे। माशाल्लाह। मेरा एक भतीजा बिलाल, उसने एक दफा ख्वाजा बिलाल और एक दफा बिलाल भट्ट लिखाया। मैंने भी उसको चुप करके 2 दफा ईदी दे दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मगर मैंने उसको एक दफा एहसास दिला दिया कि यू कैन नॉट फूल ये। मैंने भाई मेरी ख्वाजा बिलाल 50 रुपए दे के मैंने कहा लो भट्ट साहब। फिर मैंने कहा बिलाल भट्ट, फिर 50 रुपए दे के मैंने कहा लो ख्वाजा साहब। रंग तो उसका फाक हो गया मगर एकदम फिर मुझे जफा मार के तो हंसने लग गया। मैंने भी उसे प्यार किया, मैंने कहा कोई बात नहीं यार। वैसे जुनैद मैं तो आप भी बच्चों की मोहब्बत और एक दूसरे के साथ जो इनकी अपनायत है ना, अपने कौम के बच्चों की, अपने खानदान के बच्चों की, अपने बच्चों की, मैं वो देख के बड़ा पुरउम्मीद होता हूँ। अल्लाह के फजल से हमारे जो बच्चे हैं वो आज तक अपने कल्चर को लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, और एक दूसरे के साथ बड़ा प्यार करते हैं। ये जब त्योहार आते हैं तो उस वक्त एहसास होता है कि नहीं यार हमारे बाल बच्चे जो हैं वो एक दूसरे के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं। सही। मगर जब ये मीडिया के ऊपर देखता हूँ ना मैं कि जो उम्मीद दिलाने वाले लोग हैं वो खामखा कहना शुरू हो जाते हैं कि जी ये खजानों से भरी हुई धरती है, इसके अंदर बेपनाह हीरे जवाहरात सोने चांदी हैं, हम इंशाल्लाह हलाला कर देंगे, पूरी दुनिया खरीद लेंगे। और ये जो मायूस करने वाले लोग हैं वो सीधा ही कह देते हैं कि भाई जी ये बीमार कौम है, इसका इलाज ही नहीं हो सकता, चूंकि बीमारी की तशखीस ही नहीं हो रही, हम मान ही नहीं रहे हम बीमार हैं, इलाज कैसे होगा। वो बिल्कुल ही ढेरी ढा देते। फिर इन हालात में क्या किया जाए? मेरा ख्याल तो ये है कि ये जो दोनों ही तरफ इंतहा है ये नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल और दरमियानी गुफ्तगू करनी चाहिए, जितनी बारह खाती है जितनी हयम होती है। हमें खाम खा उम्मीदें भी ना दिलाएं तो खाम खा मायूस भी ना करें। एग्जैक्टली मेरी भी यही राय है कि हम तो ये तस्लीम करते हैं कि हम एक बीमार कौम है और हमारी रियासत भी बीमार है, लेकिन हम मुर्दा कौम नहीं है। देखो हम बुनियादी तौर पर यही है ना कि अगर आप अपने मर्ज का इलाज करना चाहते हैं तो उसका पहला मरहला यही है कि मर्ज की तशखीस की जाए। मर्ज की तशहीर ना की जाए,
तशखीस और तशहीर में बहुत फर्क होता है। अगर आपको कोई मर्ज लाहक हो जाता है, बहुत संगीन मर्ज है आपको लाक, उसका इलाज ये है कि आप अपना गिरेबान फाड़ कर आप सड़कों पर आ जाएं और चीखना चिल्लाना शुरू कर दें कि हम बीमार हैं, हम बीमार हैं। भाई आप बीमार हो, आपके मर्ज की तशखीस हो चुकी है और तशखीस भी कोई लंबी चौड़ी नहीं है। क्या है हमारे अंदर, क्या है? यही ना कि हमें आज तक एक ईमानदार और मुखलिस क़यादत जो है वो दस्तयाब नहीं हुई और हम करप्शन की दलदल में धंसे हुए हैं। हम एक आम आदमी को इंसाफ मुहैया नहीं कर पाए और चौथा और जो एक बड़ा मर्ज है कि हम अपनी जो अकदार है उनसे दूर हो रहे हैं। यही अमराज है ना हमारे। अब बिल्कुल इनका इलाज हो सकता है, इतना को बैन डालने वाली या गिरेबान फाड़ने वाली या सड़कों पे लेटने वाली बात नहीं है। बिल्कुल ये काबिले इलाज मर्ज है। बिल्कुल। और एक दाना डॉक्टर का ये फर्ज है कि जब वो किसी मरीज के मर्ज की तशखीस करता है तो सबसे पहले उसको तसल्ली देता है, उसके मर्ज की जो संगीनी है उससे भी आगाह करता है, लेकिन बहुत हिकमत, तदब्बर और दानाई के साथ उसको उसके मर्ज की संगीनी से आगाह करता है। बिल्कुल ऐसे नहीं कह देता, यानी मर्ज की तशखीस के साथ फौरन ये नहीं कह देता कि तुम सिर्फ चंद दिनों के मेहमान हो और तुम मरने वाले हो। अल्लाह माफ करे, इस तरह डॉक्टर कह दे तो बंदे की कंडी बाहर आ जाती है, मथा वड्डा हो जाता है, आंखें पीली हो जाती है और बाल नीले रंग के हो जाते हैं। यही प्रॉब्लम है कि हमारे यहां भी मरीज के बाल नीले करने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। एक डॉक्टर हमेशा पॉजिटिविटीज पर नजर रखता है कि आपको कैसे अपने मर्ज से लड़ना है और उसको उम्मीद के इस्तारे याद दिलाता है मरीज को। और हम अपने जितने उम्मीद के और मस्बत इस्तारे हैं हमारे यहाँ, ये उनको भूलते चले जा रहे हैं। हमें सिर्फ ये याद है कि हम तालीम के मैदान में 100 नंबर से नीचे हैं। हम ये नहीं देखते कि हमें अल्लाह ताला ने जो हमारे यहाँ पोटेंशियल हमें दिया है उसको हम बिल्कुल यकसर फरामोश कर देते हैं। यार ये चंद दिन पहले ये जो मोहम्मद मोहसिन बेचारा तंदूर पे काम करने वाला लड़का अगर पूरे पंजाब यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ सकता है तो बाकी बच्चों को क्या है जो अच्छी भली तालीम हासिल कर रहे हैं सहूलतों के साथ। और यार मैं तो ये सोचता हूँ कि जो हमारे करने वाले काम है, जो हमारे बस में है, हमारे इख्तियारात में है, उन मामलात के इंडेक्स में देखें तो हम 100वें नंबर से भी नीचे हैं। सही। और जो अल्लाह ताला की अनायात का इंडेक्स है उसको देखें तो हम 10वें 12वें नंबर से नीचे नहीं आते। अल्लाह की रहमत से किसी चीज में हम 4थे नंबर पे हैं, किसी में 7वें नंबर पे हैं, किसी में 10वें नंबर पे हैं। हाँ है, तुम देखो ना तालीम का जो हसूल है, तालीम के महकमे का हमने बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। कोई शरा खानदगी बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। मगर अगर अल्लाह ताला की जो अनायत है, दिमाग जो है और बेहतरीन दिमाग जो है, उसकी रेशो देखो तुम तो बेशुमार अच्छी है। ऐसा लड़का यार पाकिस्तान में पैदा हुआ है कि पूरी दुनिया में उन्होंने नाम किया है। कंप्यूटर क्या, साइंस क्या, मेडिकल क्या, हर चीज में बेहतरीन है। और दूसरी तरफ तुम ज़राअत देख लो, अल्लाह ताला की क्या चीज की कमी है यार ज़राअत के महकमे में। हर शहर रब ने इधर दी हुई है, चारों मौसम दिए हुए हैं, कोई चीज उगा लो, यहाँ का फल फ्रूट देख लो, पूरी दुनिया में सबसे मीठा फ्रूट है। सब्जियां देख लो, सबसे बेहतरीन सब्जियां हैं। जमीन देख लो, इंतहाई जरखेज है, जो अल्लाह ताला की अनायत है। और जो हमारे पास में है ये ज़राअत में, वो तुम देख लो, आज तक पानी चोरी पे कत्ल गारत हो रही है। आज तक ज़राअत के महकमे में लूटमारी खत्म नहीं हो रही। हेल्थ के महकमे में तुम देख लो, अमेरिका में हमारे डॉक्टरों ने नाम पैदा किए हुए हैं। पूरी दुनिया के जो टॉप 10 की लिस्ट डॉक्टरों की है, हर बीमारी की उसमें हमारे डॉक्टर जरूर मौजूद है। मगर जो हमारे पास में है, आज तक मुल्क में नकली दवाई, जाली दवाई नहीं हम पकड़ सके। तो फिर तय तो यही पाया ना कि अगर हम इस मुल्क को, कौम को तरक्की की शाहराह पर गामजन देखना चाहते हैं तो फिर हम में से हर एक को अपना मुतसब खुद बनना होगा। खुद को कुछ देर के लिए दिन में एक बार ही सही जज की कुर्सी पर बिठाना होगा। तुम देखो ना कि हम में से हर शख्स अपनी जात में जालिम भी है और मजलूम भी है। एक शख्स जो इफ्तार के वक्त समोसे दुगने रेट पर बेच रहा है तो वो जालिम है, लेकिन सहरी के वक्त वो मंडी में जाके आलू खरीदने लगता है तो वो मजलूम है। नहीं, इंशाल्लाह तुम देखना हमारे हालात भी बड़े बेहतर हो जाएंगे, पूरा उम्मीद रहना चाहिए। मैं तो ईमान से ये ओलंपिक्स में अपना पाकिस्तान का रिजल्ट देख के बड़ा पूरा उम्मीद हूँ। अजीज साहब एक भी मेडल पाकिस्तानी लेकर आए, आप कहां से पूरी उम्मीद हो गए? अल्लाह लोके, अल्लाह का ये शुक्र करो कि हमें जुर्माना नहीं हुआ, वरना ईमान से मैं तो ये सोच रहा था कि हमें जुर्माना कर देंगे कि तुम लोग इधर आए क्यों। ये जो हम जुर्माने से बच गए हैं ना, अब इंशाल्लाह हम बड़ी तरक्की करेंगे। भैया लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।
अच्छा यार, ईद का खुशी का हंसने खेलने का मौका है और तुमने आते ही अपनी उम्र के हिसाब से बुजुर्गाना सी गुफ्तगू शुरू कर दी है। ये तो बताओ कि ईद कैसी गुजरी है तुम्हारी? पहले तुम बताओ तुम्हारी कैसी गुजरी? अपना मैं तो कहता हूँ मेरी रहनी दो, अल्लाह लोग की सुन लो कैसे गुजरी। तुम बताओ ना क्यों? आप बताएं ना अपनी। खज्जल खराबी है, तुम्हें पता है ये बेचारे की खुशियां भी कैसी होती है। क्यों, क्या हुआ है? बस तुम्हें क्या बताऊं, मैं आज 3-4 दिन पहले समड़ियाल अपनी वड्डी फुप्पो को फोन कर बैठा। मैंने कहा कि यार इतनी देर हो गई है फुप्पो, कई साल हो गए हैं मिले ही नहीं, कि आज ईद वाले दिन तो ये रौनक मेला लग जाएगा। सही। लो जनाब, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा फुप्पो ईद वाले दिन आ ही जाए। कहते हैं पुत्र 100 बिस्मिल्लाह जरूर आऊंगी, मेरा भी बड़ा ही दिल कर रहा था अच्छा। तुम्हें मिलने के लिए। अब जब उन्होंने हामी भर ली आने की, तो मैं ये सोचना शुरू हो गया कि कितने को बंदे होंगे। उस हवाले से मैं पूछ बैठा, मैंने हमें बुला के गल की। मैंने कहा फुप्पो सुनाए माशाल्लाह चारों बेटे क्या कर रहे हैं? तो आगे से मुझे कहती है कि पुत्र 4 नहीं, तुम लोग तो पिंड छोड़ के शहर चले गए थे, जब तुम चले गए थे तो अल्लाह पाक ने 5 और दिए थे। लो जी, मेरे हाथ से पहले तो रिसीवर गिरा फोन। जब मैंने कहा ना 4 ते 5 9, तो डम गिरा। मैंने फटा रिसीवर कान से लगाया, मैंने कहा मेहमानों का हिसाब तो पूछ लूं, पता नहीं कितने हैं। मैंने कहा सुनाए आप माशाल्लाह कितने कितने बच्चे हैं सबके? कहते हैं पुत्र जो सबसे बड़ा ना मुस्तफा, उसके तो 7 हैं, उससे छोटा जो मुर्तजा है उसके 8 हैं, और उससे छोटा जो मुज्तबा है उसके 6 हैं। मैंने कहा 786, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैंने कहा आ जाओ बस आ जाओ जितने भी हैं। मैंने फौरन फोन बंद किया। अब मैं डरूं तुम्हारी परजाई को कैसे बताऊं? मैं तो अपनी तरफ से घर में रौनक मेला लगाना चाहता था, वो रौनक तो दफा करो, मेला लग गया घर। ऊपर से वो सारे बेटे उनके और पोते दोते सारे फुफ्फो के जो थे ना जी, वो फुफ्फो के इतने ताबेदार कि फुफ्फो एक आवाज मारे ना, मैं गाल सुनो, वो 28-29 जने दौड़ के सारे जाए। कभी दौड़ के 29 जने इधर जा रहे हैं, कोई दौड़ के 29 जने इधर जा रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है मेरे बेड़े में हॉकी का मैच हो। तो जी अब मैंने 1000 रुपए का पान लिया हुआ था बच्चों को ईदी देने के लिए। जब मैंने फूफो के बच्चे देखे और फिर साथ हमसायों के भी आए हुए, भतीजे पड़े में भी मेरे जनाब, अपने बच्चे भी, मैंने कहा या अल्लाह पैसे तो थोड़े पड़ जाएंगे। अब मैंने पहले जो भतीजों को 50-50 दिए थे ना, मैंने फौरन रेट कम किया। मैंने कहा ये फूफो के बच्चों को नहीं 50-50 देने में, तो कम खराब हो जाएगा। सही। इनको तो वर्ल्ड बैंक या IMF भी पूरा नहीं कर सकता। मैंने सबको कहा लाइन में खड़े हो जाओ, सबको लाइन में लगवाया, खुद मैं कुर्सी में ही लेके बैठ गया, और जैसे टूल प्लाजे पे नहीं बंदा बैठा होता। बारी बारी मैंने सबको 11-20 रुपये मैंने दिए। अच्छा। मैंने नहीं बात दी है। मैंने कहा खबरदार, एक दो ने मुझे कहा भी, मैंने कहा मेरी बात सुनो, टूल प्लाजा देखा तुम लोगों ने? गाड़ी वाला बंदा 20 रुपये देता है, मैं कौन सा इतना अमीर आदमी, मेरे पास तो स्कूटर है, 10 बल के वापस करो। सब ने 20-20 रुपये लिए, फिर पूरे हुए। पहले मैं डर गया, मैंने कहा घाट ही ना जाए। आखिरी 3-4 जब रह गए ना, मैं देखूं किसी ने मत्थे पे शायद ई टैग भी लगवाया हो, पैसे मेरे बाची जाए, मगर नहीं जी, सब ने लिए पैसे। जी ईदियां शीदियां तो मैंने खैर पुख्ता ही ली, औखे सौखे हो गया। अब मैं डरने लग गया कि खाने का टाइम हो रहा है, अब क्या करूंगा। पर जाई तुम्हारी मुझे किचन में से बार बार इशारा करे, अंदर बुलाए, मैं डरता जाऊं ना। मैंने कहा इसने मुझे मारना शुरू कर देना कि ये पूरा इजड़ बुला लिया, खाने के लिए पहले बंदोबस्त तो करना था। आखिर मैं आके के गया बात सुनने, अंदर नहीं मैं गया, किचन के दरवाजे में मैंने खड़े होके कहा, मैंने कहा बात सुनो, घबराओ ना, जो कुछ भी है ना सारा कुछ मिला के ले आओ। हमसायों की तरफ से खीर भी आई हुई थी, करमाली ने सवेरे सेवियां भी पकाई थी, वो जो थोड़ा सा आध को किलो आज गोश्त लिया हुआ था ईद के लिए, वो भी पकाया हुआ था, बहुते शोरबे वाला, आलू भी उसमें थे, खीर आलू शोरबा सब कुछ उसने सेवियां सूवियां मिक्स कर दी को पतीले। अब वो पिंड से आए हुए थे बेचारे, परजाई तेरी आके कहती है लो पुत्र आज ऐसे नूडल्स खिलाऊंगी आपको कि आपका मजा आ जाए। यार वैसे तुम यकीन करो पाज जुनैद, वाकई बहुत टेस्टी डिश। मैं तो वो डिश देख के सोची पड़ गया, मैंने कहा ये फकीर एवं नहीं गलियों से सालन मांगते, इनको मजा ही बहुत आता है। वो जो पुप्पो का सबसे छोटा लड़का था ना, जिसकी उम्र 48 साल थी, वो मुझे कहे कि भाई जी ये डिश का नाम क्या है?
मैंने कहा तुम 48 जने इकट्ठे हो गए आए हो, मैंने तुमसे किसी का नाम पूछा? हमारी एक डिश नहीं तुमसे बर्दाश्त हो रही, खुद तुमने माशाल्लाह औलाद का मुतंजन इकट्ठा किया। लो जी उन्होंने आखिरी नवाला खाया तो मैंने कहा बात सुनो पुप्पो, अब ईद के बाद जो अगली बस जानी है ना वो हफ्ते बाद जानी है। आज ही बस एक बस जा रही है समड़े आला आखिरी, उसके बाद हफ्ते बाद जाएगी। आगे से पुप्पो कहती है चलो फिर हफ्ते बाद ही टुर जाएंगे। लो जी मेरी तो जान ही निकलने वाली हो गई। मैंने कहा हफ्ते बाद समड़े आल जाएगी पुप्पो? या अल्लाह खैर करी यार, तुम्हारी परजाई बड़ी अक्लमंद है, उसने मेरी जान की खलासी कराई। वो कमरे से निकली, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। फुफो उधर टीवी मैंने देखा खबरें चल रही हैं, समड़े हाल की नहर को आग लग गई है। फुफो मेरी बेचारी भोली, उसके येन में यही नहीं आया कि नहर को कैसे आग लग सकती है। बेचारी ने फटाफट जूती पहनी, थैला पकड़ा, बच्चे इकट्ठे किए, दौड़ो दौड़ो साडी नहर को आग लग गई, दौड़ो दौड़ो समड़े हाल चले। तो फिर चली गई फुफो? चले गए हैं सारे, बस काली में 4 बच्चे हमारी तरफ छोड़ गए। वो अब मैं शाम को TCS करा के आया। ऐसे शरारती बच्चे TCS कराने गया हूं, जो सबसे छोटा है ना वो बार बार लिफाफे से टांग बाहर निकाल ले। वो तो फिर डाकिये ने फुट्टा फाड़ के मारा उसकी पैर की तली में खींच के, फिर फटाफट अंदर की टांग से। क्या फजूल बेसरोपा स्टोरी सुना दी। 5 जनाद यही ईद की रौनकें होती हैं, तुम्हें नहीं पता यार। वैसे मैं आज ये भी सोचता रहा हूं कि हमने खुशियां भी उस तरह मनानी छोड़ दी हुई हैं। अपने त्योहार जो हैं हम भरपूर तरीके से नहीं मनाते। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इस मसले पर हम ब्रेक के बाद बात करते हैं। देखो यार, मैं किसी खुशी मनाने की बात करूं फौरन ब्रेक ले लेते। क्या दिनों में ये लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार मैं ये कह रहा था कि हमने खुद अपने हाथों से दानिस्ता तौर पर बाकायदा कोशिश करके अपने जो त्यौहार हैं इनकी खुशियां खत्म कर दी हैं। हाँ, और इसका मैं समझता हूँ कि ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो बुजुर्गों पे आती है। हाँ। तुम देखो ना, हर घर में जो बुजुर्ग है ना वो ईद शब रात को घर में सोए होते हैं। और बच्चे बेचारे अक के अपने तौर पे जो थोड़ी बहुत ही होती है खुशी वो मना लेते हैं, जो उन्होंने अपने ताई को बंदोबस्त किया होता है। वरना बिल्कुल हमने बेरंग सी कर दी हुई है अपनी। और इसका नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा इस रवैये का ये निकल रहा है, हमारी गैर जिम्मेदारी का या हमारी लापरवाही का, कि हमारी नई नस्ल ने दूसरों के त्योहारों के, दूसरी कौमों के त्योहारों में अपनी खुशियां तलाश करना शुरू कर दी हैं। ऐसा ही है ना? हाँ, बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं यार दूसरे लोगों के त्योहारों में, खास तौर पर ये इंडियन जो ड्रामा और कल्चर दिखाया जा रहा है मीडिया के ऊपर, उसमें बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं हमारे बच्चे। इसलिए कि दूसरों के जो त्योहार हैं उनमें जो फेस्टिविटी का कलर है, जो यानी खुशियों का तासुर है, वो बहुत ज्यादा है। हमारे अपने जो त्योहार है उनमें हमने दानिस्ता तौर पर कोशिश करके उनकी खुशियों को कम करना शुरू कर दिया। हमने खुद अपने ईदों को, शबरातों को बेरंग और फीका बना दिया। हाँ, जबकि हमारे जो अपने त्योहार हैं, बल्कि मजहबी त्योहार भी जो हैं वो बड़े कलरफुल हैं, बड़े रंगीन हैं, खुशियां ही खुशियां उनमें। तुम देखो तो सही, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन बच्चों में, जवानों में मुकाबले करवाया करते थे, दौड़ों के मुकाबले, कुश्तियों के मुकाबले, नेजाबाजी के मुकाबले, पूरा एक मेला लगा होता था। और अब हमारे यहाँ ये रह गया हुआ कि बुजुर्ग जो हैं वो सिर्फ उनको यही पता है कि बच्चों को लेके जाके ईद की नमाज पढ़नी है, उसके बाद घर आके सो जाना, बच्चे जाने उनका काम जाने, बच्चे भी बेचारे बोर शोर होके तो जाके फिर वो भी सोना शुरू हो जाए या वीडियो गेम लेके बैठ जाते हैं। अच्छा, चंद साल पहले तक एक कम से कम ईद की जो एक ट्रेडिशन थी वो मौजूद थी कि ईद के दिन आप अपने दोस्तों से, अजीजों से, रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए जाया करते थे। वो भी ये रवायत दम तोड़ गई है। यार जाया करते थे क्या? आप तो जो साथ हमसाए हैं वो नहीं एक दूसरे को मिलते। जबकि मुझे याद है कि दूर दूर से मेहमान आया करते थे, पूरा मोहल्ला किसी ग्राउंड में इकट्ठा हुआ होता था, ईदगाहें लगती थी, ईदगाह मशहूर होती थी कि फलां ग्राउंड में ईदगाह लगी हुई है, फलां स्टेडियम में ईदगाह लगी हुई है। वहां पे दुकानें बेशुमार सजती थी, पंगूड़े, झूले बच्चों के, बड़ा अजीब समा होता था। फिर मुझे यह भी याद है कि कई ग्राउंडों में खवातीन का इकट्ठ होता था, वहां पे खवातीन के स्टॉल लगे होते थे। अब ये सारी चीजें छोटे छोटे शहरों में रह गई हुई हैं, जो कहीं चंद नजर आती भी है ना, वो अपनी तरफ से पेंडुआना वो माहौल बन गया हुआ है। और जो शहरों के लोग हैं वो बस सिर्फ घर में बैठ के
फिल्में देख छोड़नी है, केबल देख छोड़नी है, या सो छोड़। और फिर हम गिला करते हैं दूसरी तहजीबों से, दूसरी कौमों से कि जी हमने उनके त्यौहार क्यों अपना लिए, इसलिए अपना लिए कि आपने अपने त्योहारों की खुशियां खुद खत्म कर दी हैं। ये देख लो ना कि ये वैलेंटाइन डे, अब आज आप बड़े शहरों में पाकिस्तान के देख लो, महीना महीना पहले उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, बाजार सजते हैं, दुकानें सजती हैं। जो ये तैयारियां कभी सिर्फ ईद का खासा हुआ करती थी। बसंत देख लो तुम, ये जब बसंत पर पाबंदी लगी है आखिरी दफा, उस साल ये हाल था कि बाकायदा जो दूसरे सूबों से लाहौर आने के लिए जो लाहौर के रहने वाले लोग थे वो ईद शबरात पर नहीं आया करते थे, बल्कि अपना प्रोग्राम ये कहकर मौखर कर देते थे कि जी ईद रहने दे, हम बसंत पर लाहौर आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। यार तुम सूबों की बात कर रहे हो, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो इंग्लैंड से अमेरिका से बसंत पे आया करते थे। यकीन करो तुम, बाखुदा मुझे खुद पता है इस बात का, कई दोस्तों से मैंने ये सुना हुआ है, यार ईद पे नहीं बसंत पे आएंगे ये बाबा शुगल्ला। तो फिर बात तो यही है ना कि हम लोगों को बाकायदा एहतमाम करके, तकल्लुफ करके, तरद्दुद करके, इंतजाम करके ईद की खुशियों को उजागर करना चाहिए। खुशियां तलाशनी और तराशनी चाहिए। ये बुजुर्गों का काम है, बुजुर्ग उठ के ये बंदोबस्त करें और बच्चों के लिए खुशियों का अरेंज करें, ऐसी त्योहार को इस तरह सजाएं कि बच्चे खुश हो जाएं, और जो यंग बच्चे हैं छोटे छोटे वो ईद के दिन भंगड़ा भी डालें। चलो तुम्हारी ईद तो हो गई। शुक्र है यार मान से, मैं सुबह से सोच रहा था मेरी उम्र के सारे बच्चे देखो हंस खेल रहे हैं और मैं प्रोग्राम में आया हूँ। अजीज साहब आप फिक्र न करें, आपके लिए भी खुशी का इंतजाम किया है हमने। कौन सा जी? आप खबरों पर अभी तबसरा करेंगे ना? चलो ईद वाले दिन भी खबरों पर तबसरा? हाँ ना, लेकिन वो खबरें जो है सियासी नहीं है, प्रॉमिस। शुक्र है शुक्र। नाज़रीन हमें यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। लोड शेडिंग का सिलसिला जारी, मुल्क के कई हिस्सों में चांद रात भी अंधेरे में डूबी रही और ईद की सुबह भी तैयारियों में मुश्किलात का सामना। चलो वही गिले शिकवे, ताने मेने, रोने, तनकीदें, बुराइयां शुरू हो जाते हैं। बस हुकूमत का शुक्रिया अदा न करना, हर वक्त बुरा भलाई कहते रहना। किस बात का शुक्रिया? ईद खराब करने का, चांद रात खराब करने का? यार कौन सी ईद खराब कर दी है गवर्नमेंट ने आपकी? हुकूमत ने तो आपकी ईद की खुशियां दोबाला कर दी हैं। अच्छा तो और क्या, देखो तो सही, अगर ना लोड शेडिंग होती, अंधेरा ना होता तो आपको चांद कैसे नजर आता? इसलिए लोड शेडिंग की है गवर्नमेंट ने कि सारे मुल्क में अंधेरा हो जाए और चांद जो सफेद होता है उसमें वाजे नजर आ सके। मगर आप लोग कहाँ टिकते हो, आपको आते ही पुठी पड़ गई। सारी कौम का रवैया ये बन गया हुआ यार। ये तुम सिनेमा में देख लो, सिनेमा वाले बेचारे अंधेरा करते हैं फिल्म दिखाने के लिए, सारा हाल शोर मचाना शुरू कर देता है। साथ ही करीना कपूर स्क्रीन पे आती है, वही रौला सीटियों में बदल जाता है। बीच में से जी बब्बर शेरनी है, बंदा पूछे बब्बर शेरनी किस बात की? ये कौन सा हर फिल्म में जंगली भैंसा मार के सिनेमा में ले आती है? और वैसे भी लोड शेडिंग जो है ये ईद वाले दिन ज्यादा जरूरी होती है। अच्छा। ईद नाम ही रौनक मेले का है, चीख चिंगाड़े का नाम है। जब शोर ना मचा हो तो ईद का मजा ही नहीं आता। जरा सोचो ना, बत्ती गई हो, एक गुस्ला ना हो घर में, 7 बंदे बाहर बैठे हो नहाने वाले, एक अंदर घुसाओ चाचा वड्डा, बाहर वाये लग रही, चलो आयो बाहर हो ना। ओए औरतें ईद की नमाज शुरू होने वाली है, घर की नूह पर कोलियों वाली स्त्री से मोटी कमीज इस्त्री कर रही हो, साथ बाप डक बात है सोनी, हाय हाय हाय, पर मंजी के ऊपर बच्चा बैठा रो रहा, निकलो नमाज होने वाली जे, सेवियां बाद चो खानी है जी के पहले, और मेरा नाला नहीं लबन दिया, और बनैन किथे रखी जे, ये मेरी मसवाक से नाला किसने डाला, बीच में धागे फंसे हुए हैं। ये होती है ईद की मौसीकियत, इससे ईद की रौनक दबाला होती है। अच्छा। और वैसे भी ईद नमाज पढ़ने तक ही होती है, उसके बाद तो सब ने घर में आके सोना ही होता है। जाग के किसी ने क्या करना है? सही। जेब में पैसे नहीं, तारों में बिजली नहीं, टैंकी में पानी नहीं, सिलेंडर में गैस नहीं, सो आराम से। सब बेचारे आगे 4 पहियों पे डिगे होते हैं, किसी की लत दुआन में से नीचे चोई हुई है, दूजा पैर पानी वाले ठंडे कूलर पे रख के उसका मजा ले रहा है,
कोई बेचारा बंद बल्ब में देख के तो सोच रहा है यार ये जो तार है इसका W नहीं बना हुआ, इसे पुठा करें तो मेरा ख्याल है M बन जाएगा। अब बिजली सिजली तो होती नहीं, अब लोग बेचारे इलेक्ट्रॉनिक चीजों का यही सोचते रहते हैं। हैदराबाद के नवाही गांव में ईदी ना मिलने पर पुलिस एहलकारों की लोगों से बदतमीजी। मुश्तइल दुकानदारों ने एक पुलिस एहलकार को पकड़ के मुर्गियों वाले डरबे में बंद कर दिया। देखो बंद किथे कीता है, यानी हर पासों साढ़े ते जुल्म ही हुंदा। देखो जी की कटौना बने, हद हो गई वैसे। और बंदा अगर को प्यो समझ के ईदी मांग ही लैंदा ते की है घरां च नहीं बच्चे पालत को ईदी मांग लैंदे। जे असीं पुत्र समझ के चार छितर मार पैंदे आ फिर भी असीं बदनाम आ, जे असीं वड्डा समझ के बुजुर्ग समझ के ईदी मांगने आ फिर भी असीं बदनाम आ। किथे चले जाइए यार, केड़ा रिश्ता कायम कर लईए इस कौम दे नाल। वो तो कुकड़ा ने खोटे च बंद करता, कुकड़ा ने खोटे च। तौबा। किसी ने नहीं सोचा, किसी ने इतनी सेंस नहीं कि पहले चेक कर लो विच कोई सील कुकड़ तो नहीं है। मैं हुण पिंड थां दा रहण वाला जुलैया साहब, मैं जदों अंदर गया मैं समझ गया, मैं लो जी ये नुकर जिहड़ा खलोता है सील है। हुणे मैनू तो पता है कि असील है, असील कुकड़ नूं ते नहीं पता मैं कौन आ। आगे पै गया, पैरों पै गया, मेरे ठूंगे मार मार मेरा हासिल करता। वो तो अल्लाह दा शुक्र है पेंट नूं माया लगी सी, ठूंगे दा असर घट रहा सी। जरा कोई ढिली पेंट होंदी ठूंगा ते फोर्स बड़ी वध जानी सारी। इन्नी नहीं जोर दी उन्हें बदतमीजी ने ठूंगे मारे ने। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। ये तो चलो सारी जिंदगी सुनिया कि माही सानू मारो संगला नाल, ओ माही सानू मारो ठूंगियां नाल पहली बारी देखिया मैं। क्या भी मैं कुकड़ नूं मैं कहो बदतमीज तेनू नहीं सेंस हैगी इन्नी ना कर, मैं आखिर बाहर जाना ही जाना है, तेरा की बनेगा, मैनू तेरे ते तरस आंदे है। मैं तो तेरे इन्ने ठूंगे सह गया, तू मेरा अगे छितर नहीं सहना। नहीं बात आया ना समझ जी ना समझ। शरा खानदगी है कि नहीं इस मुल्क च, अनपढ़ लोग सारे मुड़ इंडिया ठूंगे मारी जा रहे हैं। मैं पिस्तौल कर लिया खीर, बजाय डरन दे बेवकूफ भज्जा आया आके पिस्तौल दी नाली चुंझ फसा ली तू। तरस मैनू आया, मैं कि मैं इत्थे फायर करता है सारे दंद टुट जाने। मैनू यकीन करो फिर भी तरस आया, मैं चुंझ दी बाहर कड्डी है। मैं कहा मेरी गल सुन, मैं ओदी थल्ले वाली कलगी नूं हथ लाया, मैं कहा तेरी ठोडी नूं हथ लाना जान दे, ये तो तू होर ठूंगे मारन लग पिया। कहता तेरी जुरत किवें होई मेरी कलगी नूं हथ लाया तू। ओ मैं कहा यार मैं ठोडी समझ के हथ लाया, जे तेनू कुतकतारियां होईयां तो भाई जान दे, माफी दे दे। बाकी कुकड़ा ना भी झाका खुल गया, सारे रल के मैनू पै गए। मैनू कहते तेरे च कोई वारंट गिरफ्तारी भी कोई नहीं, सर्च वारंट भी कोई नहीं, तू अंदर लैन की आया, तू वड़िया किवें, तेरी जुरत किवें होई साडे खोडे च वड़िया, तू साडियां ते धीआं भैणां कुकड़ियां फिरन ਦੀਆਂ। खुदा दा वास्ता ने मैं नहीं वड़िया, मैनू इन्हां ने डकिया अंदर, लोकां ने डकिया मैनू, खुदा दा नाम वेखो सही, बाद नहीं आंदे ठूंगे मारी जांदे। ओ ते अल्लाह शुक्र है मसीते ऐलान होया कि हजरात हमारे इलाके का एक थानेदार गुआच गया है। लो ऐलान होया तो दौड़न लग गई कुकड़ा दी, कुकड़ियां पैरी पै गई मेरिया। वे वीर मेरे आ गए, खुदा दा वास्ते जान दे, तेरी मेहरबानी कुछ ना करी। आ मेरे निक्के निक्के चूचियां दा प्यो ही कुछ ना करी। आधे दर्जन अंडे लै जा साडे कोल रिश्वत दे तौर ते, मैं कहो लै जा उधर पर अंडे ना मुरादे, अद्धी दर्जन अंडे मैं ले ले, तू सारे महल्ले च मैनू बदनाम कर देना। मुड़ के तू जाके SP मूसा नूं मेरी शिकायत कर देवे, उन्हें सारा प्रोग्राम मेरे कर देना, पुलिस फाइल। अभी हम आपको बताएंगे आधी दर्जन अंडों की दास्तान, कैसे हुआ, कब हुआ और कैसे छिलके उतारे गए, कितने अंडे उबाले गए और कितनों का आमलेट बनाया गया। ईद के रोज चिड़ियाघर में बेपनाह रश। बच्चे अपने पसंदीदा जानवरों को चने, चिप्स, कुल्फियां और दीगर अशिया खिलाकर खुश होते रहे। हाय हाय हाय, लो जी ईद जो होती है ना उस दिन तो इतनी मौजें लगी होती हैं चिड़ियाघर में जानवरों की। ओहो, बच्चों से वो खा रहे होते हैं चिप्सें, दालें, वाह 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 वाह। अजीज साहब डोंट टेल मी, आज भी आप चिड़ियाघर गए थे? आज तो मैं बाकायदगी से जाता हूँ छोटी ईद पे। सुबह उठ के मैं सेवियां सूवियां खाने के बाद फौरन निकल जाता हूँ। पर जाई तुम्हारी को मैंने कहा कि पढ़ ये लो के जल्दी से 3-4 बोटियां दे दो जो मेरे हिस्से की हैं, दोपहर को जो मुझे देनी है वो एक डब्बे में डाल के मुझे दे दो। अच्छा। कहने लगी क्यों खैर है? ये बाकी जो जानवर होते हैं ना बनमानस बांदर ये वो, इनको तो बच्चे आके खिला देते हैं चिप्सें, छोले, ये टाफियां टिक्कियां भी दे छोड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शेर के पास तो डरता हुआ ही कोई नहीं जाता। शेर बेचारा शेर हो के फंस गया हुआ। मैंने तो उसे 2-3 दफा कहा है, मैंने कहा बेवकूफ किसी और जानवर का शनाख्ती कार्ड बनवा लो। मैं कहा पा मेरी बात सुन, जामत जुमत करा, कुछ शेव शूव करा, कुछ स्पाइक्स बनवा, बच्चे तुम्हारे पास हैं, डरते हुए बच्चे तो तुम्हारे पास नहीं आते।
लो जी मैं चिड़ियाघर पहुंचा हूँ, बोटियां लेके आगे नाम मुराद अजीब अजीब से मुंह बना रहा। मैंने कहा क्या हुआ है? वो मुझे पता चला किसी बच्चे ने उसे ये गोलगप्पे खिला दिए, ऊपर से उसकी पानी वाली दौरी में खट्टा डाल दिया, और नाम मुराद खट्टा पी के तो उसकी मत मारी हुई। दौड़ने के लिए वो मुंह खोले, उसे दौड़ा ही न जाए, गला उसका बैठ गया हुआ, अजीब तरीके से दौड़ रहा था। और मैंने कहा क्या हुआ? रोने लग गया। कहता है जी गोश्त तो कोई खिला नहीं था रहा, किसी ने गोलगप्पे खिलाए, मैं वही खा गया। और मैंने कहा तेरी मत मारी हुई है, क्यों खा गए हो तुम? इधर तो इसी तरह की चीजें लोग खिलाते हैं। या तो दुआ करो गुजरा वाले चिड़ियाघर खोल जाए, उधर देखना फिर लोग तीलों के ऊपर बोटियां लगा के तुम्हारे लिए लाए। गुजरा वाले चिड़ियाघर खोल जाए, मान से हिरन गोश्त खाना शुरू कर दो। उधर तो लोग गोश्त के बगैर नहीं रह सकते। गुजरांवाला में तो जो डॉक्टर मरीजों को कहे ना कि गोश्त खाना मना है, उसका क्लिनिक नहीं चलता, बल्कि ईमान से मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर उस पे को इल्जाम लगा देते। यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मिस्टर रिस्पेक्टेबल जुनैद सलीम साहब और मैडम नाजिया बेग साहिबा, आपकी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए मैंने खबरों पर तबसरा कर दिया है। अब यार ईद का दिन है, को मेरी ख्वाहिशात और मेरे जज्बात को भी मद्देनजर रखो। जी फरमाइए। देखो यार, जहां पे हम कहते हैं ना कि हमें भरपूर तरीके से ईद मनानी चाहिए और अपने जज्बात आभारने चाहिए, तो तुम्हें पता है कि शायर आदमी जो होता है ना, वो जब जज्बाती होता है तो तब शायरी लिखता है, या फिर सेवियां खाए तो फिर शायरी लिखता है। तो आज मेरे जज्बात भी उभरे हुए हैं और मैंने सेवियां भी खाई हुई हैं। तुम्हारी मेहरबानी यार, मेरी शायरी सुन लो। इरशाद। लो जनाब, मैं इस मौजू पे लिख के लाया हूं कि हम कितने प्यारे और कितनी अच्छी कौम है। उम्मीद भी तो रखनी चाहिए ना, पुरुम्मीद भी रहना चाहिए। कितनी हमारी मुश्किलात हैं और फिर भी हम खुशी से ईद मना ही लेते हैं औखे सौखे होके। उस हवाले से अर्ज किया है जी, सच्ची पूछो तो आती है ईदें हमें मनानी, 100 रौले फिर भी देखो खुश हैं पाकिस्तानी। वाह। सच्ची पूछो तो आती हैं ईदें हमें मनानी, 100 रौले फिर भी देखो खुश है पाकिस्तानी। जाकर वापस कब आती है 20 घंटे बत्ती, पक्खी फड़ के बुड़ बुड़ करती बैठी सस कपत्ती। अमेरिका में घंटा भेजो याद आ जाए नानी, 100 रौले फिर भी देखो खुश है पाकिस्तानी। गर्मी का वो हाल के बंदे का बन जाए भुरता, हबस का आला हल ढूंढा है कंधे ऊपर कुड़ता। धोती के शलवार हो गोडों से नीचे नहीं जानी, 100 रौले फिर भी देखो खुश है पाकिस्तान। खुश है पाकिस्तानी। ईद में जरा वैगनों बसों का सफर बहुत सख्त हो जाता है, इसलिए उस पे भी चंद शेर अर्ज कर रहा हूं। इरशाद। रींगे जूं की मानिंद मजदे ना रुकते ना चलते, लालच और सवारी भर ले घंटा हो गए खलते। तिल धरने को था नहीं लारी कितनी है परवानी, 100 रौले फिर भी देखो खुश है पाकिस्तानी। अब जरा मेडिकल ट्रीटमेंट का नक्शा खींच दो। मंजन ऐसे बेचे तौबा दांत हैं जिससे पुरते, हर दीवार पे लिखा पढ़ लो जिंदा हो गए मुर्दे। 20 रुपए है टोटल कीमत, नुस्खे हैं सुल्तानी, 100 रौले फिर भी देखो खुश है पाकिस्तानी। आए आए, मैं सदके जाऊं अपने पाकिस्तानी भराओं के, कैसे साबर लोग हुए हैं। अरे यह ये ने अपने पाकिस्तानी भाइयों का दुख पेश कर रहा हूँ। साबन मलकर म्यूजिक सुन लो, शू शू करती टूटी। भाई टैंकी खाली कर गए अपनी किस्मत फूटी, जो भी नहाने लेट गया बस वो तो रह गया यानी। 100 रौले फिर भी देखो खुश है पाकिस्तानी, खुश है पाकिस्तानी, खुश है पाकिस्तानी। अब ये CNG का नक्शा खींच रहा है। अर्ज किया है चांद रात को लाइन में लग गए फौरन बाद अफ्तारी, बेगम रुस के मेके टुर गई टरू को आई बारी।
शॉपिंग से पहले थी जिसने सीएनजी परवानी, 100 रौले फिर भी देखो खुश है पाकिस्तानियों, सदके जावा पाकिस्तानियों। देखो ये आज क्या शायरी हो गई है, फूल ही फूल इकट्ठे हो गए। अजीज साहब ये पहले से इकट्ठे हैं। अब आए हैं, अगर तुम चुप रहती तो तुम्हें क्या था, इसीलिए लोग किताब पढ़नी छोड़ गए हुए हैं, आप लोग शायर की इज्जत नहीं करते। अब यार क्रिकेट का नक्शा खींच रहा है जी। एक खिलोकर मैच जिता दे मारे इतने सिक्सर, एक खिलोकर मैच जिता दे मारे इतने सिक्सर, नियत हो तो 6-6 विकेटें ले ले कल्ला बॉलर, मिनटों में आती है इनको सारी लंका टाणी, 100 रौले फिर भी देखो खुश है पाकिस्तान। हारे लेकिन मैच तो इनको फिर ना लोकी छड़न, मिनटों में हीरो से जीरो मन मन गाला कड्डन, सट्टे का इल्जाम लगाकर बोले टीम है कानी, 100 रौले फिर भी देखो खुश है पाकिस्तान। जरा ओलंपिक्स नामा पेश कर रहा, हॉकी वाले जो फिरते थे बहुते बन बन हीरो, मर मर के एक गोल हुआ बस वरना 7-0, अपनी डी से अपनी डी तक इनकी आनी जानी, 100 रौले फिर भी देखो खुश है पाकिस्तान। पाकिस्तानी भाइयों को ईद के मौके पर ट्रिब्यूट पेश कर रहा हूं। छोड़ो रोने शोहर भाइयों की मेरी की ताड़ी, मुंह मजलूम मगर अंदर से सबकी बेगम डाडी, रानी खेत मिली अक्सर को जिस जिस मांगी रानी, 100 रौले फिर भी देखो खुश है पाकिस्तान। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके गुलदस्तों का, ये जो आपने फूलों के ढेर लगा दिया ये के इर्द गिर्द, नायरीन इनका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह इससे ज्यादा अच्छी और ज्यादा शेरों वाली नयम लिख के लाऊंगा आइंदा।